कैसे हो भाई आप सभी। बीडीए के एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अपना ऐप पर एक बैच आया है लक्ष्य नाम से, 27 जनवरी से लॉन्च होने वाला था। हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था। तो आज जो है बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं फर्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, डिफरेंशिएशन। ये क्रैश कोर्स की तरह रन करेगा, 2 से 2.5 महीने इसकी लेंथ होगी। आपको वो चैप्टर्स पहले कराए जाएंगे इस बैच में जो चैप्टर्स ज्यादा वेटेज रखते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं आपको बताया भी है कि कैसे मैं इस कोर्स को लेके चलूंगा आगे, किस तरीके से मेरी अप्रोच रहने वाली है, किन किन टॉपिक्स पे मैं ज्यादा ध्यान देने वाला हूं, कौन से टॉपिक्स को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक कैलकुलस का हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो भाई। एक्चुअली टोटल जो कैलकुलस में चैप्टर्स हैं वो 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 9 चैप्टर जो है वो सिर्फ डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। मतलब लिमिट कंटिन्यूटी आपको पहले नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको लिमिट और कंटिन्यूटी पहले पढ़ा देते हैं। एक्चुअली लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन पे ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहला टॉपिक जो कैलकुलस में आप लोगों को पढ़ना चाहिए वो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के कई सारे टॉपिक्स हैं, लाइक मैक्सिमा एंड मिनिमा, लाइक टेंजेंट एंड नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके अलावा फिर एक आता है रोलेस थ्योरम। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन। खैर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एनडीए में, लेकिन वो भी एओडी का पार्ट है। फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी मैं डिफरेंशिएशन से कराता हूं। जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसको भी मैं इसी से कराता हूं। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो आपको कई सारे चैप्टर्स को करने में हेल्प करता है। सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको इंटीग्रेशन से करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि भाई इनको तो मैं इंटीग्रेशन से ही करूंगा, एरिया अंडर कर्व और डेफिनिट इंटीग्रेशन। सिर्फ ये 2 टॉपिक ही ऐसे हैं जिनके लिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, बाकी टॉपिक्स तो डिफरेंशिएशन करा देगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं डिफरेंशिएशन का। आज मैं छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको बताऊंगा, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है। छोटी छोटी जो रिजल्ट्स हैं, छोटे छोटे जो हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं, रिजल्ट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कैसे अप्लाई करनी है वो बताऊंगा। ठीक है, इंट्रो वीडियो है, मतलब पहला दिन है डिफरेंशिएशन का, तो बहुत कुछ नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एनडीए ने पूछे भी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, और कई सारे क्वेश्चन भी हो जाए, और फर्स्ट वीडियो आपका ऐसा हो कि आपको मजा भी आए। है भाई, किसी की शुरुआत जितनी ज्यादा मजेदार होगी सफर उतना लंबा खींच सकते हैं अपन लोग। चलो भाई, थोड़ा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बताता हूं मैं आपको क्या होता है डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि सर डिफरेंशिएशन क्या है। देखो डिफरेंशिएशन को ना मैं कहता हूं रेट ऑफ चेंज। क्या कहता हूं? रेट ऑफ चेंज। ये वर्ड आपको पूरा चैप्टर भी करवाएगा, रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, दैट इज चेंज जो हो रहा है वो किस रेट के साथ हो रहा है वो निकाल रहे हैं। अब यहां से 2 चीजों का जन्म हुआ। एक तो चेंज, आपके दिमाग में आएगा सर डिफरेंस क्या है चेंज में और रेट ऑफ चेंज में, कि भाई आपने कहा कि ये चेंज नहीं है, रेट ऑफ चेंज है। मैंने कहा भाई कहने को तो मैं चेंज भी कह सकता था, लेकिन मैंने कहा उसको रेट ऑफ चेंज। तो कुछ तो सोचा होगा ना मैंने, कुछ तो अलग होगा ना रेट ऑफ चेंज और चेंज में। तो भाई चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, देखते हैं आओ क्या होता है ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं। एक्चुअली चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है आपकी किसी चीज की, और इनिशियल वैल्यू क्या है, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज चेंज। अब आप कहोगे सर रेट ऑफ चेंज क्या है? भाई चेंज तो चलो आपने बता दिया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज किसी अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे यहां जो चेंज की बात कर रहा हूं मैं, चेंज सिर्फ मैं ये निकाल रहा हूं कि कोई चीज फाइनल क्या थी और स्टार्टिंग में क्या थी। वो किसी अनदर वेरिएबल, किसी अनदर डायमेंशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है। कोई अनदर डायमेंशन के रिस्पेक्ट में हम उस चेंज को नहीं निकाल रहे हैं। किसी भी अदर डायमेंशन और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम नहीं निकालते हैं अगर सिर्फ चेंज की बात करते हैं। वैसी कहानी रेट ऑफ चेंज में होती है कि मुझे किसी अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उस चेंज को
देखना पड़ रहा हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है रेट ऑफ चेंज का, लेट्स से एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मैं चेक कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। मैं चेंज को देख रहा हूं लेकिन किसी अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ है वो रेट ऑफ चेंज है। और सिर्फ चेंज क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। समझ आ रही है, अनदर डायमेंशन, अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चीजों को देखना, ठीक है, कि क्या चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज। कोई और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चीजें चल रही है, लेट्स से कोई और वेरिएबल कह रहा है अच्छा डिस्प्लेसमेंट तू ऐसे चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज। कोई कहने वाला नहीं है ये बात, दैट इज एब्सोल्यूट, दैट इज ओनली चेंज। एब्सोल्यूट चेंज भी कहते हैं जो किसी के रिस्पेक्ट में ना हो। और डिफरेंशिएशन में रियल में हम यही निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। मैं साबित भी करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो ये पॉज करके इतना लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। पहले बताना जरूरी है कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका रियल मतलब क्या है। तो इसका मतलब हम चेंज देख रहे हैं, और चेंज भी कैसा, रेट ऑफ चेंज। अरे बात क्लियर है इतनी तो। थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बाइक का एग्जांपल लेता हूं, मुझे समझाना जरूरी है चैप्टर है क्या। बाइक का एग्जांपल लेता हूं। एक्चुअली आप जब आप बाइक चलाते हो तो आप क्या करते हो, अपनी स्पीड चेक कर रहे होते हो कि यार अभी मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, अभी 50 चल रहा हूं, अभी 60 चल रहा हूं, अभी 70 चल रहा हूं। वो स्पीड आपको कैसे पता चल रही है, मीटर में देख लेते हो आप लोग। लेकिन मीटर भी तो किसी डिवाइस पे काम कर रहा होगा, किसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा। मीटर तो एक डिवाइस है, हाँ, मीटर नाम की डिवाइस किसी प्रिंसिपल पे काम कर रही होगी, जो वो इतना फ्रीक्वेंट इंस्टेंटली तुम्हें बता देती है कि भाई आप इस स्पीड पे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर पे है, 60 किलोमीटर पर आवर पे है, या फिर 40 किलोमीटर पर आवर पे है। आपको इंस्टेंटली बता देती है, तुरंत। कैसे, तो वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है मीटर, वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। डिफरेंशिएशन करता कुछ नहीं है, क्या करता है कि ये जो टायर लगा हुआ है इस बाइक में, ये टायर जितना टायर चल रहा है, तो चल रहा है तो चेंज नहीं हो रहा। लेट्स से अभी मैं 100 मीटर चला, फिर अगले सेकंड मैंने 10 मीटर और चल ली, तो डिस्प्लेसमेंट में अंतर आया 10 मीटर का, और टाइम में डिफरेंस आया 1 सेकंड का। दैट मींस आपकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। जो हम बाइक में स्पीड देख रहे हैं वो क्या है, इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ही ऐसी चीज है जो हमें इंस्टेंट चीजें बताता है। इंस्टेंट मतलब उसी पल की चीज है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने बाइक चला रहे हो और आपने देखा मीटर की तरफ कि मैं कितनी स्पीड पे हूं, और मीटर ने आपको करीब 10 मिनट बाद बताया कि आप कितनी स्पीड पे थे? नहीं ना, आपको इंस्टेंटली बताता है मीटर कि आप इतनी स्पीड पे हो। तो जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी हेल्प से हम कोई भी चीज इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। और प्रिंसिपल क्या है, छोटा सा प्रिंसिपल। जैसे अगर मुझे स्पीड चेक करनी है तो ये छोटा सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, ds/dt। वो डिवाइस यही काम कर रही है। वो क्या कर रही है, टाइम नोट करती है। अभी टाइम कितना है, उससे जस्ट 0.1 सेकंड बाद, मतलब टाइम कितना चेंज हुआ, 0.1 सेकंड। और मेरा 0.1 सेकंड में, क्योंकि एक्चुअल में ये जो dt होता है और ये ds होता है, ये होते हैं स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। अगर टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ तो डिस्टेंस में कितना थोड़ा सा चेंज हुआ, उनका रेशियो, डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंट थिंग, वो कुछ भी हो सकती है। इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक चीज में टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत स्मॉल चेंज, उस थोड़े से चेंज की वजह से मेरे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में कितना चेंज आया, उन दोनों के रेशियो को कहते हैं हम इंस्टेंट वेलोसिटी, या फिर इस रेशियो को कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। दैट मींस अगर मुझे कभी भी वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है बाइक की, तो मुझे क्या करना है, छोटा सा टाइम
में कितनी दूरी टायर ने चल ली, उन दोनों को डिवाइड करते रहो। डिवाइस इतने से प्रिंसिपल काम कर रही है, बस हर बार छोटा सा टाइम नोट करती है, कितनी डिस्टेंस चल गई, इनिशियल से फाइनल कितना चल गई, उन दोनों को डिवाइड कर लेती है। जो भी डिवाइड आता है वही स्पीड होती है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। समझ में आ रही है? यूज किसका कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन का, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ही रेट ऑफ चेंज आता है, और रेट ऑफ चेंज में ही ये बनता है ds/dt। थोड़ा सा टाइम में चेंज करने पर स्पीड में कितना चेंज आया, ये नोट करना। चेंज में सिर्फ क्या नोट करते हैं हम? एब्सोल्यूट चेंज में, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज किसी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कौन बदल रहा है? डिस्टेंस बदल रही है। तो ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि टॉपिक अगर हमने कुछ शुरू करा है तो हमें तो पता होना चाहिए कि भैया क्या पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो पढ़े जाए बस, ठीक है ना। चलो अब मैं साबित करता हूं अपनी इस बात को। देखो भाई, हम डिफरेंशिएशन के पढ़ेंगे फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन के अपन लोग पढ़ने वाले हैं भैया फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आप लोग जो पढ़ते हो, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 12th पास हो चुके होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आप लोग ऐसे करते थे d/dx ऑफ c, मतलब कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला लिखते थे 0। अरे लिखते थे ना, देखो मैं अपनी बात साबित करता हूं। आप ऐसे लिखते थे 0। अभी 0 आंसर कैसा आया मैं प्रूफ करता हूं अपनी बात से, जो मैंने आपको पढ़ाई रेट ऑफ चेंज की। हम क्या करते हैं, नीचे वाले में कुछ चेंज किया तो ऊपर वाले में कितना चेंज हुआ ये नोट डाउन करते हैं, इसे तो रेट ऑफ चेंज कहते हैं। एक्स में थोड़ा सा चेंज करने पर इस वैल्यू में कितना थोड़ा सा चेंज हुआ, उन दोनों के रेशियो को कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज, और उसी रेशियो को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब लेट से मैंने एक्स में थोड़ा सा चेंज कर लिया, बदल गया एक्स, x1 से x2 हो गया, तो ऊपर वाला कितना चेंज हुआ? ऊपर वाला जो चेंज हम किस में चेक कर रहे हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो आज है वही कल है, वही परसों है, वही अगले दिन है। कांस्टेंट का मतलब क्या? जो चीज कांस्टेंट चल रही है, एक जैसी चल रही है। यानी जब x1 से x2 हुआ, जब x1 से x2 हुआ, तो कांस्टेंट वैल्यू जो पहले थी वही रही। तो क्या ऊपर वाले में कुछ भी चेंज आया? क्या ऊपर वाले में कुछ भी चेंज आया? नहीं आया, आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब ही है जिसमें चेंज ना आए। मतलब x के चेंज होने पर ऊपर वाले में कुछ भी चेंज नहीं आया, मतलब कितना चेंज आया? 0 चेंज आया। कुछ ना चेंज होने का मतलब यही तो 0 चेंज आया। कर दी मैंने अपनी बात प्रूफ। देखो ना, तुम लोग फॉर्मूला पढ़ते हो d/dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि भैया रेट ऑफ चेंज 0 आ रहा है, नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, आ भी नहीं सकता, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है मैं चेंज नहीं होऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं भाई, कुछ तुम्हें याद भी होंगे, कुछ मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा कुछ। ठीक है, चलो भाई, मैंने प्रूफ करी है बात, क्योंकि ये मुझे पता है एक चैप्टर कराएगी मेरा, ये छोटी सी बात एक चैप्टर कराएगी रेट ऑफ चेंज, इसलिए मैंने पढ़ाई है इतनी देर तक। अच्छा, मैं कुछ फॉर्मूले करा रहा हूं। हमारे 5 तरह के फंक्शन है जो हमें इसमें पढ़ने होते हैं। आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम मैथमेटिक्स में ये 5 तरह के ही फंक्शंस पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो मैं कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। पहला फॉर्मूला तो अपन ने अभी लिख लिया था, d/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब हम हर बार ये काम नहीं करेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि जो भी आंसर यहां लिखा हुआ है वो आंसर अगर मैं उसे पूरा रीड करूं तो वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। हम जो भी आंसर लिख रहे हैं वो रेट ऑफ चेंज का आंसर है। समझ लिया आप? सारे के सारे फॉर्मूले हमें समझ में आ गए, रेट ऑफ चेंज के होते हैं सारे फॉर्मूले, तो हमें लर्न करने ही है, लेकिन अब समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे x की पावर n को, d/dx ऑफ x की पावर n। जिन्होंने 12th करा हुआ उन्होंने पढ़ रखा होगा, ये पावर आगे आती है
यही वेरिएबल लिखा जाता है और इसकी पावर 1 कम हो जाती है भाई, यही पावर आगे आती है, x की पावर 1 कम हो जाती है या नहीं। अब इसी पे बेस्ड होते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते तो कैसे पढ़ते, रीड करते, रेट ऑफ चेंज ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज n x की पावर n माइनस 1 है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर ऐसे ही तो लग रहा है जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला लिखवाया था, पावर आगे आती है, वही सेम बेस आता है और पावर में से 1 कम हो जाता है, 2 में से 1 गया 1, 2x। अच्छा, इसको मैं पढ़ाता हूं कि यहां पर ऐसा चल रहा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, क्योंकि हम 3 चीज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ये वाला जो टाइप कराया है मैंने, दैट इज वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। ठीक है भाई, ऐसा मत कर देना x की पावर y आ रहा है तो y इंटू x की पावर y माइनस 1, नहीं, ठीक है, ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ठीक है भैया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के लिए है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए लागू नहीं होगा ये। चलो आगे देखते हैं, ये पॉज करके नोट डाउन कर लेना भाई, कुछ फॉर्मूले और मैं मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फॉर्मूले कराऊंगा अभी के लिए, अगली क्लास में अगले फॉर्मूले देखेंगे। अभी अलजेब्रिक में कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कलर आपको दिखेगा नहीं शायद, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3, तो 3 आगे आएगा और उसी बेस में से 1 पावर कम हो जाएगी। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, अंडर रूट एक्स, मैं इसको लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 है भाई, क्योंकि अंडर रूट का मतलब सेम ही होता है, पावर 1/2, पावर आगे आएगी, सेम बेस होगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, हाफ में से 1 माइनस होगा तो माइनस का हाफ बचेगा। और आपको पता है वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो तो नीचे लाके पॉजिटिव हो जाती है, 1/2 और इसका मतलब अंडर रूट एक्स है भाई। चलो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, अंडर रूट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। अगला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, चलो 1/x करते हैं भाई, x की पावर -1 तो पावर आगे इंटू -1 में से माइनस घटा दो मतलब -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। एक और याद कर लो, अलजेब्रिक खत्म कर दूंगा फिर, 1/x स्क्वायर, इसका करके देखना आएगा, जब मैं इसको x की पावर -2 लिखूंगा तो आएगा -2x की पावर -3, जिसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो बन जाएगा -2/x की पावर 3 प्लस का 3। तो ये अलजेब्रिक फॉर्मूले हो गए खत्म। अलजेब्रिक फॉर्मूला में क्या आता है, कांस्टेंट आता है, x आता है, x स्क्वायर आता है, x पावर 3 आता है, x पावर n आता है, और x अंडर रूट ऑफ x आता है, 1/x आता है, 1/x स्क्वायर आता है। तो अलजेब्रिक मैंने फंक्शंस खत्म कर दिए हैं। इंट्रो लेक्चर है, मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, फिर मैं चेन रूल कराऊंगा, फिर टाइप्स कराऊंगा, डिफरेंशिएशन पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन पे अगर मैंने टाइम स्पेंड कर लिया तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आगे एओडी के 4-5 चैप्टर्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आसानी से करा सकता हूं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन हो गए। चलो भाई, आज मैं चेन रूल पे भी काम नहीं कर रहा, आज मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है कि आप मेरे साथ जुड़ जाए, मेरी आवाज, मैं कैसा बोलता हूं, वो एनर्जी, सबके साथ सिमुलेशन कर लें। चलो तालमेल बिठा लो। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ cos x with respect to sin x is minus sin x, rate of change of tan x with respect to x is sec square x, rate of change of tan के बाद आएगा अपना cot भैया, cot x is माइनस का cosec square x। 2 फंक्शन और बचे, क्योंकि 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। d by dx ऑफ cot के बाद आएगा अपना sec, d by dx ऑफ sec x is sec x into tan x। अपन ने 12th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं ये। d by dx ऑफ cosec x is minus cosec x into cot x, है भाई, मैं रिवाइज करा रहा हूं।
क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं जीरो लेवल से ही पढ़ाऊं जब भी मेरा पहला लेक्चर हो। भले ही बहुत सारे बच्चों को इसमें आता है तो बेटा आप इंट्रो स्किप कर देना, सीधे क्वेश्चंस पे आ जाना, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक चीज जब हम इन फॉर्मूलाज को याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करने का तरीका है कि जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं अगर उसमें पहले सी आ रहा है, फर्स्ट लेटर अगर उसका सी आ रहा है तो उसके आंसर में माइनस आता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद करने का तरीका है बस। ऐसे देखो, इसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहा था, इसमें सबसे पहले लेटर सी है तो देखो इसमें माइनस आ रहा होगा इसके आंसर में। ऐसे ही यहां पर देखो, इसका भी पहला लेटर सी है तो इसके आंसर में माइनस आ रहा होगा पक्का, ठीक है। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते हैं, या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या क्या होते हैं वो हमने लिख लिए हैं, ठीक है भाई। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ा ना आपको रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा, कल मेरी पूरी क्लास ना चेन रूल के ऊपर होगी। व्हाट इज चेन रूल, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे जरूरी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो दो मैंने फंक्शन करा दिए हैं, चेन रूल के बारे में मैं बताऊंगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करा रहा हूं आज, कल मैं चेन रूल पे काम करूंगा भाई अच्छे से एकदम। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये टाइप कैसा है। ये टाइप ना फिक्स टाइप होता है बेटा, इसे कहते हैं हम फिक्स टाइप, फिक्स टाइप, ठीक है। फिक्स टाइप होता कैसे है, कैसा आपको पता चलेगा कि ये वही टाइप है जिसका रिजल्ट आपको पता है। तो ऐसा कुछ चल रहा होगा, एक तो अंडर रूट डायनामिक वे में होगा और उसके अंदर सेम फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा होगा, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। पहचान बता रहा हूं, अंडर रूट डायनामिक वे में होगा, अंदर जो फंक्शन है वो सेम होगा और वो भी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा होगा, यहां बीच में प्लस आ रहा होगा और ये चीज किसी चीज के इक्वल चल रही होगी, लेट से वाई के इक्वल है। अंडर रूट डायनामिक वे में होगा, फंक्शन एक जैसा होगा जो कंटिन्यूअसली सेम चल रहा होगा, वही फंक्शन सेम। एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स नहीं होगा यहां, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बीच में प्लस आने वाला है हर जगह और यहां इक्वल टू वाई होगा। तो आपको कैसे करना है, जैसे देखो ये टाइप है, यहीं पे टाइप लिखा हुआ है, देखो अंडर रूट डायनामिक वे में कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक सेम फंक्शन बार बार आ रहा है साइन एक्स, बीच में प्लस आ रहा है और चीजें इन्फिनिटी तक जा रही है और हमसे पूछा है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो कैसे करते हैं हम डिफरेंशिएशन, ऐसे किसी भी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, जो सेम बार आ रहा है, जो फंक्शन बार बार आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर ये पूरा क्वेश्चन जिस वेरिएबल के इक्वल है उसका डबल लिखते हैं और -1 कर देते हैं। इतना छोटा सा आंसर आता है इसका। कैसे भाई, पहले तो ये समझ लो कि टाइप कैसा आता है। अंडर रूट डायनामिक वे में होता है, कंटिन्यूअस वे में होता है, उसके अंदर जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, वो भी रिपीट हो रहा होता है, बीच में प्लस होता है और वो चीजें इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होती है। तो हम आंसर कैसे लिखते हैं, जो फंक्शन बार बार सेम फंक्शन जो रिपीट हो रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर वो एक्स का फंक्शन है, अगर वाई का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट में। लेकिन फिर वहां पे पूछ रखा होगा dx अपॉन dy, dz अपॉन dy, ठीक है। तो भाई मैंने ये फंक्शन पकड़ लिया जो बार बार सेम आ रहा है, जैसे यहां पे sin x है, उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है और जिस वेरिएबल के इक्वल पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे यहां पर y है, उसका डबल करेंगे डिनोमिनेटर में और -1 कर देंगे। नीचे वाला फिक्स रहता है, नीचे वाला आंसर फिक्स रहता है, 2 इंटू जिसके इक्वल दे रखा है वो -1। अब ऊपर वाला लिखना है हमें। तो भैया sin x का डिफरेंशिएशन अब ये भी लिखवाया था मैंने, आपने याद भी कर रखा होगा, 12th करिए तो इतना बेसिक तो याद होगा। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बस हो गया काम। cos x अपॉन 2y -1, दिस इज द आंसर, cos x अपॉन 2y -1, ये आंसर हो गया। ये एक फिक्स टाइप है, ये एक फिक्स टाइप है जो एनडी कई बार पूछ चुका है। अब लेट से अगर यहां पर होती कि अंडर रूट कंटिन्यूअस वे में चल रहे हैं, फंक्शन भी सेम चल रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी भी है, लेकिन यहां पर माइनस आ जाता हर जगह, तो हमारे आंसर में प्लस आ जाता।
नीचे। आंसर होता फिर एफ डैश एक्स अपॉन 2y प्लस 1। इतना सा अंतर आता बस। अगर यही क्वेश्चन होता y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस डॉट डॉट डॉट, तो उसका आंसर ऐसा आता, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब ऊपर वाले फंक्शन का इस फंक्शन का जो सेम चल रहा है उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज cos x, ये तो सेम आएगा, अपॉन नीचे चेंज आएगा, क्वेश्चन जिसके इक्वल चल रहा है y के इक्वल उसका डबल और प्लस 1। दैट मीन जब प्लस आएगा तो नीचे माइनस आ रहा है और जब माइनस आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो पता चलेगा कि हम कितना जानते हैं इसके बारे में। चलो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनडीए ने पूछा है। लो भाई ये क्वेश्चन पूछा है, सारे लोग एक बार पॉज करके ट्राई करो कि इसका क्या आंसर आने वाला है। if y equal to under root of cos x plus under root of cos x plus under root of cos x tending to infinity, then find dy by dx is what? सस्ती सी कहानी, मैंने कहा पॉज करके कर लेना, तो कुछ बच्चों ने ट्राई जरूर करा होगा। तो नीचे का आंसर फिक्स होता है, जिसके इक्वल क्वेश्चन चल रहा है उसका डबल, यहां प्लस है बीच में तो माइनस, और जो फंक्शन रिपीट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, तो आंसर या तो ये दे रखा होगा या माइनस को नीचे ले गया होगा, तो साइन x अपॉन 1 माइनस 2y, साइन x अपॉन 1 माइनस 2y, या फिर माइनस वाला लो d दे रखा है बेटा, मैंने कहा ना या तो ये आंसर दे रखा होगा या माइनस को नीचे लगा के इनवर्स कर दिया होगा, इसका रिवर्स कर दिया होगा, है भाई, इनवर्स नहीं रिवर्स। तो या तो ये आंसर देता या ये आंसर देता। एक बार फिर से पूछा है एनडीए ने, वो भी देख लेते हैं। चलो भाई देखो फिर से यही क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे डॉट 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 है बेटा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ये वाला अंडर रूट नहीं है बेटा, टिल इन्फिनिटी। ठीक है, पहचान क्या थी इस क्वेश्चन की? अंडर रूट कंटिन्यूअस वे में चल रहा हो, सेम फंक्शन भी कंटिन्यूअस वे में चल रहा हो, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो, बीच में प्लस 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 चल रहा हो या माइनस 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 चल रहा हो। तो आंसर कैसे लिखते हैं हम? डिनोमिनेटर तो फिक्स होता है, जो भी क्वेश्चन के बराबर दे रखा है उसका डबल माइनस 1, अगर यहां पे प्लस है हर जगह, और जो भी सेम फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने, कितना होता है 1। ऐसा कोई ऑप्शन है 1/2 f of x minus 1, 1/2 f of x minus 1, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहां पर माइनस 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 आ रहा होता तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनता? 1/, अच्छा दे नहीं रखा है, हाँ ये रहा 2 f of x plus 1, अगर माइनस आ रहा होता तो, है भाई। चलो भाई ये टाइप खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन कर लिया इस टाइप के। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, बताता हूं मैं आपको, ये भी आपको रिजल्ट याद करना है इसका। मैं सिर्फ उन चीजों का रिजल्ट याद कराऊंगा बेटा जो आपको तकलीफ देंगे क्वेश्चन, ठीक है? रटाने का मेरा कोई पर्पज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इम्प्रॉपर होंगे, ठीक है, जो प्रॉब्लम करेंगे आपको, लंबा जाएंगे, तो उनके रिजल्ट याद कर लेंगे। रिजल्ट भी ऐसे कि वो रिपीट भी कर रहे हैं एनडीए में, तो फिर तो रिजल्ट याद करना बिल्कुल बनता है। जैसे ये एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट ऐसा होता है बेटा, x की पावर x to the power m y to the power n is equal to a x plus y की होल पावर m plus n। अब कैसे पहचानना है आपको? देखो यहां x वेरिएबल आ रहा है, यहां पर भी x वेरिएबल आ रहा है, यहां पर y वेरिएबल आ रहा है, यहां पे भी y वेरिएबल आ रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई आ रही है, यहां पर प्लस आ रहा है, यहां पर पावर अलग अलग है, वहां प्लस करके पावर है, और ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट है। कैसे? एक्स वाई मल्टीप्लाई प्लस वहां इंडिविजुअल पावर m और n, और वही पावर प्लस करके इसके ओवरऑल में एक्स वाई ये एक कर दिया, प्लस करके ब्रैकेट लगा दिया, यहां डिफरेंट डिफरेंट पावर है और वही पावर का प्लस ओवरऑल में इसके ऊपर है, और एक कांस्टेंट है। ए का मतलब एनी कांस्टेंट, एनी पॉजिटिव या नेगेटिव कांस्टेंट अदर देन 0,
एनी कांस्टेंट, ठीक है, जो इस पैटर्न को बना के रखे। तो ऐसे किसी भी पैटर्न का आंसर फिक्स होता है y बाई एक्स, ऐसे किसी भी पैटर्न का आंसर फिक्स होता है दैट इज y अपॉन एक्स, ऐसे किसी भी पैटर्न का। जैसे ये क्वेश्चन आया x की पावर n, देखो हमारे पैटर्न से मैच कर रहा है, y की पावर n बिल्कुल, x प्लस वाई पावर m प्लस n, कोई कांस्टेंट आ गया, देखो a की जगह 2 आ गया, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आने से, 3 आने से, 4 आने से, 5 आने से, -1 -2 -1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आंसर आएगा y अपॉन एक्स। पैटर्न देख लो, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एनी कांस्टेंट, पावर अलग अलग m और n, और पावर 1 प्लस करके, इसकी ओवरऑल पावर इन दोनों का प्लस करके। चलो पॉज करके देख लेना, लिख लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस। लो भाई फिर से आ गया, अब बस उल्टा लिख दिया है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये नहीं है, x की पावर m इंटू वाई की पावर n बराबर a की जगह 1 x प्लस वाई, और इन पावर को ऐड कर दिया m प्लस n। सेम ही तो क्वेश्चन है एकदम, जो मैंने रिजल्ट लिखवाया सेम ही तो है, x y मल्टीप्लाई x y प्लस में, यहाँ a, यहाँ इंडिविजुअल पावर का सम ओवरऑल में। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, dy by dx is y upon x, आंख बंद करके, that is y upon x, this is the answer। तो आज हमने दो इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट देखे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अगली क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो होगा चेन रूल। मैंने सिर्फ आज इंट्रो क्लास दी है, क्या डिफरेंशिएशन है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें चेन रूल से पढ़ेंगे, हम वैल्यू पुटिंग करेंगे इसमें बीच में। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, रिजल्ट्स पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेट करने वाले हैं, बहुत सारे तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है ना। ये चैप्टर अच्छा हो गया तो पूरे कैलकुलस के 20 क्वेश्चन अच्छे हो गए हमारे, क्योंकि 4 5 6 क्वेश्चन ही है जो इंटीग्रेशन पे आते हैं, जो हमें प्रॉब्लम करते हैं। बाकी सारे चैप्टर में डिफरेंशिएशन से करा देता हूं, भले ही वो डिफरेंशिएशन से हो या ना हो, मतलब भले ही वो डिफरेंशिएशन का पार्ट हो ना हो, मैं डिफरेंशिएशन से ही करा देता हूं, ठीक है ना। तो अगला जो मेरी क्लास में होगा वो होगा ये रूल, चेन रूल, ठीक है। तो आज की ऐसी क्लास है कि भाई फर्स्ट क्लास है, तो ऐसा हो कि आप मुझसे ना जुड़ जाओ, मेरी एनर्जी से, मेरी चीजों से, मेरी आवाज से, पढ़ाने के तरीके से, ठीक है ना। इसके लिए बहुत लॉन्ग लेक्चर मैंने नहीं लिया है, ये लेक्चर को अच्छे से जाकर रिवाइज करो। ये 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कराए हैं, कोई प्रीवियस सेमेस्टर का क्वेश्चन मिले तो जरूर कर लो, ठीक है ना, क्योंकि एनडीए ने पूछा है इन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। और ये ऐसे पर्टिकुलर, जैसे ये है, ये फॉर्म, ये ऐसी फॉर्म है जो आपको तकलीफ देगी आंसर लाने में, नहीं ट्राई करना कन्वेंशनल मेथड से, ठीक है। चलो भाई कल की क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कल की क्लास है भैया चेन रूल के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई अच्छे से इस चैप्टर को करना है, इस लेक्चर को रिवाइज करना है, और नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, जय हिंद।